डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धांत एजुकेशन। मेरा नाम है स्वप्निल और आपने जैसे थंबनेल में देख ही लिया है कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है हमारी स्पेसिफिकली एसएससी, बैंकिंग, सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। टू द पॉइंट बात करेंगे और सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब ये जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाली स्कीम्स है ये आपके इंटरव्यू तक, लास्ट तक आपका साथ और पीछा नहीं छोड़ती। अब सर पूछो क्यों? क्योंकि ये जो कोर एग्जामिनेशन वाले स्कीम्स होते हैं ना, ये बिल्कुल, चाहे हम ये स्कीम की बात करें, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, जो अभी मनरेगा का नाम चेंज करके जो भी नाम आया है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा एक की फैक्टर होता है, यहाँ से मार्क स्कोर किए जाते हैं। अब मुझे इंपॉर्टेंट और यहाँ पे सारी एक चीजें देखने को मिलती है कि स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि सर स्कीम्स को सबसे पहले पढ़े कैसे। भैया, जो भी स्कीम्स है सबसे पहले समझ लो कि हम अब इस वीडियो में कौन सी वीडियो जो कौन सी यहाँ पे बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, राइट। इतना तो पता चल गया कि एक स्कीम है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जब आपको पढ़नी है तो सबसे पहले उसका नेचर समझो। बोलने का मतलब है कि क्या वो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है, क्या वो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ राज्य सरकार। जब हम बात करते हैं, हमारे भारत में दो तरीके की बड़ी यहाँ पे सरकारें होती है, एक होती है राज्य सरकार की और एक होती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। बोलने का मतलब है कि जब मैं या आप कोई स्कीम पढ़ते हो, सबसे पहले क्लियर करो कि वो स्कीम किस तरीके की है। बोलने का मतलब जब आपको स्क्रीन के सामने दिख ही रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरी बात आपको क्या दिख रही है, सेंट्रल, अब आ गया है सेक्टर की जगह स्पॉन्सर। सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बीच में ऐड आ जाती है, या आप मेरे अलावा कुछ भी कंटेंट देख रहे हो तो वहां पे क्या होता है, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि कोई बोलता है वीडियो देखते देखते कि ये वीडियो इसके द्वारा स्पॉन्सर की गई है। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज आपको याद होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हमें ये पता जरूरी होना कि जब कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है तो क्या सिर्फ वो केंद्र सरकार की द्वारा लाई जाती है, क्या उसमें राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप होता है, राज्य सरकार पूरे सिनेरियो में आता है क्या नहीं आता। इसीलिए आप यहाँ पे एक एक स्टेप द्वारा गवर्नमेंट स्कीम सबसे पहले पढ़ते कैसे है ये समझोगे। दूसरी बात, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है उसमें पूरा पैसा कौन देता है, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम आती है तब भी तो उसको पैसा लगेगा, उसको मैन पावर लगेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले कोई तो लोग होंगे। क्या वो पूरी तरह केंद्र सरकार करती है, क्या पूरी तरह केंद्र के साथ राज्य सरकार मिलकर कहती है? यही पहला डिफरेंस आप क्लियर करो। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ भी आती है सबसे पहले उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होती है, मतलब XYZ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई है तो उस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन कौन करती है, केंद्र सरकार, जिसके अंदर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम हम आज पढ़ने वाले हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर उसकी इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री होंगी। देन उसके बाद वो गवर्नमेंट कौन सी जिसने ये स्कीम को लाई है, मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस किसी का नाम नहीं ले रहे, दैट इज कॉल्ड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब बात करते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। यहां पे होता है रेशो, रेशो वाला खेल, मतलब कोई भी स्कीम अगर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंतर्गत आती है तो उसमें होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। कैसे देखो, अगर हमारे भारत देश को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जो विकसित राज्य होते हैं और बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जो कम विकसित। उदाहरण के तौर पे अगर हम महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद थोड़ा सा हम साउथ में चले जाए तो तमिलनाडु, ये सब राज्य क्यों विकसित है, कहीं ना कहीं इनकी जो जियोग्राफिकल एरिया है वहां समंदर लगा है। मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई बिजनेस बनाना है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो समंदर के मार्ग से आएगा और आसानी से वहां पे इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। मतलब क्या होता है, वो राज्य थोड़ा पावरफुल है, उनकी जीडीपी क्यों अच्छी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज है, वहां से इनकम टैक्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य ऐसे नहीं है, सपोज कीजिए छत्तीसगढ़, सपोज कीजिए बिहार, सपोज कीजिए उड़ीसा, ठीक है,
ठीक है। तो ऐसे राज्यों के आजू बाजू आप देखोगे क्या समुंदर है, रॉ मटेरियल लाने के लिए उल्टा उनको ही ज्यादा पैसा लगेगा, तो वहां पे बिजनेसेस आपको कम देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज का सेटअप कम देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है, ऐसे राज्यों की जीडीपी आप देखोगे तो हमेशा टॉप पे रहेंगी। और ऐसे कुछ राज्य रहते हैं जिनकी जीडीपी हमेशा कम रहती है, उसको बोलते हैं हम कम जीडीपी वाले राज्य। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो भैया पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट है, जो पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, इनकी तो जीडीपी ऑलरेडी कम है, तो वहां पर रेशो का खेल आ जाता है। मतलब केंद्र सरकार अगर कोई भी पैसा भेजती है किसी एक स्कीम के तहत, तो उसको पैसा रेशो में बांटा जाता है। थोड़े से गरीब राज्य है तो बोलेगा चलो भैया मैं 100 रुपए तो देने को तैयार हूं, आप अपने जेब से 10 रुपए लगा लीजिए। हाँ, महाराष्ट्र में वही सीन बदल जाएगा, वो बोलेगा यार भैया मैं तो आपको 60 रुपए देने को तैयार हूँ, 40 आपको लगाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या हुआ, आप रेशो यहाँ पे क्लियर हो चुके हो। अब सर क्या ये रेशो फिक्स रहती है 60-40, 90-10? नहीं, हर राज्य के हिसाब से ये बदलती है, राइट। पहली चीज आपको लगता है मुझे कि क्लियर हो चुकी है। अगर कुछ भी डाउट रहे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब देने को तैयार हूँ। देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि झटपट फटाफट ये वीडियो खत्म होना चाहिए, आपको कंसेप्ट नहीं समझना चाहिए, तो अभी भी आप इस वीडियो को लेफ्ट कर सकते हो। मतलब कंसेप्ट अगर सीखोगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्त कि ये जो वीडियो है आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि कहानी के माध्यम से हमने थंबनेल में लिखा था कि समझेंगे स्कीम्स को। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो चुकी है। बाद में आता है स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे सीधा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना कौन से राज्य ने शुरू किया? महाराष्ट्र। इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट एग्जाम्स को कैसे पढ़ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स को कैसे नोट्स बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज करते हो तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, भूल भी नहीं सकते हो। नोट्स आपको ये बनाना है कि भैया कोई भी मिनिस्ट्री हो जिसने ये लॉन्च किया है उसका नाम याद रख लो, किस सेक्टर के लिए लाया गया है। जैसे मुद्रा योजना हमने किसके लिए लाया है? एमएसएमई, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, जो हम पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैं बात करता अगर अटल पेंशन योजना, अब अटल पेंशन योजना में सिर्फ 60 साल के जो लोग हैं उसके बाद उनको पेंशन मिलती है। टारगेटेड ग्रुप कौन है? 60 साल के लोग। अब अगर बात करते हैं तो उसका नेचर क्या है। तीसरी बात, ये कितने साल के लिए है, मतलब अभी क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एक्स वाई जेड अगर स्कीम है तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं क्या? मान के चलिए प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम है या कोई भी स्कीम है, अगर उसकी अवधि, उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है तो दैट इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दैट स्कीम, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, क्या वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में आता है। अब उसके बाद आपके नोट्स कुछ ऐसे बनना चाहिए। एक सैंपल है आपके लिए, देखिए प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। देखिए प्रधानमंत्री पोषण स्कीम अगर आपको पता है तो आप क्या बोलोगे सर, हाँ ये इन लोगों के लिए है क्या? अगर मुझे बताइए, पोषण सिर्फ हम छोटे बच्चों के लिए लाते हैं क्या? क्या हमारे देश में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनके लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा भी स्कीम चलाई जाती है। अब आपको यहाँ पे फंसना नहीं है, सेम स्कीम है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, ये किसने लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आपका यहाँ पे धर्म भी बनता है और काम भी बनता है स्टूडेंट होने के नाते कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है हमारे देश के? धर्मेंद्र प्रधान सर, उनका नाम याद रख लीजिए। अभी भी हम बात करें बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसे ऐसे मिनिस्ट्रीज पूछी जा रही है जिनके पास 2 मिनिस्ट्रीज है। कॉर्पोरेट मिनिस्टर, कॉर्पोरेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको पता है कौन है? नहीं? अगर हाँ तो अच्छी बात है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाल रहे निर्मला सीतारमण मैडम, और कॉर्पोरेट मिनिस्टर वैसे ही कॉर्पोरेटिव, ठीक है, सहकार मंत्रालय, ये हमारे देश के जो गृह मंत्री है उनके पास है। मतलब मेरे बोलने का है, जब भी कोई मिनिस्ट्री या जब भी कोई स्कीम पढ़ते हो तो देख लिया करो मोबाइल में सर्च करके, क्या ये मिनिस्टर के अलावा इनके पास कोई और मिनिस्ट्री है क्या? तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, बेनिफिशियरी कौन है, की फैक्टर कौन है, ये स्कीम कब लाई गई, राइट। आई होप कि अब यहाँ पर सारी चीजें आप क्लियर कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आर स्कीम जिसका नाम है, कहानी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, राम की दुकान और मुद्रा योजना। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करता था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको पढ़ना है। चलिए वीडियो अब यहाँ पे फुल प्लेज से शुरू हो रहा है। अब ये मेरी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है कि स्कीम को कैसे हमको पढ़ना होता है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जब भी आने वाली आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में हम बात करें, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, हमारे साथ साथ उसके आरआरबी पीओ क्लर्क और अन्य कोई इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम्स होती है, हॉट और फेवरेट टॉपिक होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में ये स्कीम। किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना कैसे है या किस कहानी के तरह से इसको याद करना है, ये मेरी अलग से यहाँ पे आप तक डिलीवर करने की कोशिश है। देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम क्या होती है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने रुपए का लोन मिलता है, किस किस को दिया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से। अगर मैं आपको रट्टा रटवा दूं या कंटेंट दे दूं तो आपके भी दिमाग से वो चीजें उड़ जाएंगी। मतलब हमारी स्टोरी शुरू होती एक कैरेक्टर के नाम से जिसका नाम है रामू। तो रामू को अपने दिमाग और दिल में बैठा लीजिए जब तक ये वीडियो शुरू है। देखिए, सबसे पहले ये जो स्कीम है, लेकिन उससे भी पहले डियर स्टूडेंट मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो वो काम जल्दी से कर देना वीडियो खत्म होने के बाद। हाँ, मेरा पढ़ाने का टेक्निक आपको कैसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पुण्य का काम होता है, जरूर कर दीजिए। ओके, बैक टू टॉपिक। कहानी किसकी है? राम की दुकान थी और उसको मुद्रा योजना से क्या फायदा हुआ। ठीक है, क्योंकि एक स्कीम हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालती है वो भी तो पता होना, जागरूक नागरिक हैं हम भारत देश के। डन। हाँ, सबसे पहले इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको मुद्रा योजना समझ में आ जाएंगी, उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चंस मिस नहीं कर पाओगे, और तीसरी बात इंटरव्यू में कॉन्फिडेंसली बोल पाओगे। राइट, ये हमारे इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव है। देखो, ये जो रामू है, ये रामू है एक गरीब है और बहुत मेहनती है। मैंने क्या बोला? ये जो रामू है बहुत गरीब है और बहुत मेहनती है, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडियन मैन है। ठीक है, किसका नाम है? रामू। तो ये जो यंग इंडियन मैन है ये रामू है और कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो रामू आ गया आपके सामने, देखिए बिल्कुल मेहनती बंदा है। ठीक है, हमारा रामू बहुत मेहनती बंदा है, लेकिन इसके हाथ में क्या दिख रहा है आपको? चाय की केटली। मतलब भाई कुछ ना कुछ तो इसमें स्किल्स है, इसमें हुनर्स है, इसको चाहत है कि मैं भी एक अच्छा और एक बहुत सच्चा ईमानदार बिजनेसमैन बनूं। चाय की दुकान खोल के हम स्टारबक्स जैसा लेवल ओपन कर सकते हैं। क्या कभी टाटा ने सोचा था कि मैं स्टारबक्स जैसा एक ब्रांड उभार दूं? तो हमारा रामू भी सोच सकता है। बस क्या होता है, कुछ कुछ लेवल पे ऐसे लोग हमारे देश के कम पड़ जाते। लिंक करो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से। डन। अब ये जो रामू है इसके पास एक स्किल थी चाय बनाने की, और बहुत ही बेहतरीन चाय बनाता था, बहुत ही बेहतरीन चाय बनाता था। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ये जो रामू है ना, आपको क्या दिख रहा है पूरी पिक्चर्स में? रामू जो है वो चाहता था कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूं और कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस सेटअप हो। बोलने का मतलब है कि मैंने रामू को बोला भैया तू अपना बिजनेस तो उभार। तो रामू क्या गया? पैसे की जरूरत थी, रामू को पैसे की जरूरत थी, बिजनेस को बड़ा करना है। तो रामू गया बैंक के पास। बैंक वाले मैनेजर भैया ने बोले रामू यार तेरे को तो हम पैसे देंगे, लेकिन तुझे हमको उसके बदले में कुछ तो चीज गिरवी रखना होगा, जिसको बोलते हैं कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है कि मैं आपसे लोन ले रहा हूं तो आप मुझे पैसे तो दो। ठीक है, आप मुझे पैसे दोगे, लेकिन उसके बदले में क्या बोलेंगे? सर आप एक काम करिए, उसके बदले में कुछ ऐसी अमाउंट दीजिए ताकि अगर आप लोन चुका नहीं पाओगे तो हम रिकवर करेंगे। पहली चीज होती है इस मुद्रा में, इस योजना में समझना, कोलैटरल। तो ये कोलैटरल फ्री लोन है जिसमें आपको कोई भी कोलैटरल्स जमा नहीं करना पड़ता। तीसरी बात, ये बैंक वाले भैया ने इनको ऐसी बोल दी कि रामू हक्का बक्का हो गया, डर गया। वो बोलता है बैंक वाला मैनेजर कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब सोचो कि जो रामू ने सोचा कि मुझे स्टारबक्स जैसा एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, एक ब्रांड उभारना है, तो क्या रामू की मदद नहीं कर सकते बैंक्स? ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए अब क्या हुआ, हमारा जो रामू है ना, एक गवर्नमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, जिसका हम यहाँ पर इसकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा ये देखेंगे। अब उनके गांव में एक दिन कैंपेन चला। कौन सा स्कीम का? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके गांव में एक पूरा कैंपेन चलाया, उनको अवेयरनेस हुई कि भैया ऐसे भी कोई स्कीम्स है जिसके तहत आप अपने छोटे मोटे बिजनेस को बड़े लेवल पे लेकर जा सकते हो। बड़े लेवल पर लेकर जाने के बाद एक अच्छे उद्योगपति, एक अपने अच्छे बिजनेस को प्रचार और प्रसार के माध्यम से अच्छे लेवल पर ला सकते हो। यहां तक चीजें क्लियर है? सोचो, एक आम आदमी जिसमें चाहत है, जो मेहनती है,
जो बिजनेस करना चाहता है वो नॉमिनल बैंक्स के पास जाता है, नॉमिनल लोन उठाने की कोशिश करते हैं तो बैंक्स उनके लोन्स रिजेक्ट करते हैं, बदले में कोलैटरल मांगते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट्स लगाते हैं, फिर भी उसको बैंक से लोन नहीं मिलता। अब वो आदमी यहाँ पे पूरी तरीके से निराश हो जाता है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगती है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। तो उसके गांव में जब ये प्रचार और प्रसार हुआ तो अब रामू ने सोचा भैया अब हमको एक कदम आगे बढ़ाना है। मतलब क्या हुआ, अब रामू ने सोचा कि मैं उसको इस लोन में अप्लाई करूंगा और इस लोन में अप्लाई करने के बाद मैं एक चाय के ठेले से अपनी जिंदगी शुरू करूंगा, एक चाय के ठेले से मेरा सफर शुरू करूंगा। तो रामू तो पता है बहुत मेहनती है, लेकिन बात वहीं पे अटक जाती है। मतलब ये आप समझ रहे हो, पैसा। तो पैसे के लिए अब उसको पता चल गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना हम जैसे लोगों का यहाँ पे मदद करने आई है, हम जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन का बिजनेस करना चाहते हैं, अपने उद्योग धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पे ये स्कीम क्या करती है, मदद करती है। यहाँ पे पहली चीज क्या होती है, हमारा जो रामू है उस स्कीम के तहत लोन अप्लाई करता है और आपके स्क्रीन के सामने क्या दिखता है, सबसे पहली चीज शिशु लोन। लोन की पहली कैटेगरी होती है दोस्तों इस स्कीम में कौन सी कैटेगरी है, वो है शिशु। अच्छा, मेरे पीछे आपको क्या दिख रहा है, मेरा जो यहाँ पे एक फोटो लगाया है, मेरा फोटो नहीं है, मेरे दोस्त का है, रामू का। रामू ने क्या किया, सबसे पहले ये जो कैटेगरी है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की, ये होती है पहली कैटेगरी और पहली सक्सेस। मतलब ये जो चाय का ठेला जिससे उसने शुरुआत की, मतलब उसने शिशु लोन लिया। लोन की पहली क्या थी, कोलैटरल फ्री है। मैं अब देखो अभी तक पूरे पत्ते खोला नहीं हूं अपने स्कीम के, अब आपको सिर्फ कहानी के माध्यम से टच करवा रहा हूं, समझा रहा हूं कि क्या स्कीम है। उस छोटे से बंदे ने सोचा, इस छोटे से बिजनेस करने वाले ने सोचा कि चलिए मैं अपने इस सफर को ठेले से शुरू करता हूँ, एक चाय की टपरी लगाता हूँ, जिसमें उसने एनरोल किया। एनरोल करने के बाद उसने कौन सा लोन किया, शिशु लोन। शिशु लोन होता है और वो चाय का ठेला शुरू करता है। अब सर शिशु लोन उसको मिला पहली कैटेगरी का, सर उसके अंदर उसने अप्लाई किया तो उसको पैसे कितने मिले, 50,000। पहली उसने कदम उठाई 50,000 की, 50,000 रुपए का उसको लोन मिला। उसने यहाँ पे एक अच्छा सा चाय का ठेला खोला, थोड़ी सी बिस्किट्स रखी, थोड़ी सी यहाँ पे नमकीन रखी और चाय बेचने लगा। अब सोचो इतनी ईमानदारी से जब कोई व्यक्ति काम करता है तो सफलता तो उसको मिलेंगी, जैसे आप इतनी ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हो। अब क्या हुआ, अब हमारा जो यहाँ पर राम है उसने क्या किया, अच्छे से पैसे कमाया और 50,000 के उसने लगभग 1 लाख रुपए कमा लिया। अब क्या हुआ, उस लोन को जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन होता है उसको वापस चुका दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। डन, ये चीज हो गया, कोलैटरल नहीं देना पड़ता। अब मुझे बताओ कि हमको छोटी छोटी सफलताओं पे रुकना चाहिए क्या? क्या आपने अगर आईबीपीएस क्लर्क, रेलवे की कोई छोटी मोटी एग्जाम, एसएससी की कोई छोटी मोटी एग्जाम निकाल ली है तो क्या आप वहीं पे रुकोगे? अब आप तो सोचोगे कि चलिए मैंने प्राप्त कर लिया लेकिन अब उसके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो अब मेरे जो हीरो है इस कहानी के, राम ने सोचा कि मैं एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने अप्लाई किया किशोर लोन में। किशोर लोन होती है हमारे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की दूसरी कैटेगरी, जिसमें आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन पा सकते हो। ठीक है, कितना, पहली कैटेगरी में 50, दूसरी कैटेगरी में कितना आ गया, 5 लाख। पहली कैटेगरी क्या थी, शिशु। शिशु का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हम बोलते हैं उसको किशोर, राइट। तो किशोर कैटेगरी में उसको मिला 5 लाख तक का लोन। अब मेरे भाई यहाँ पे जो राम है उसने एक छोटी सी टी स्टॉल खोली। ठीक है, पहले चाय की टपरी थी लेकिन अब उसने टपरी वो जो चाय की छोटी सी स्टॉल थी उसको छोड़ा और अब यहाँ पे एक स्टॉल खोला। स्टॉल में उसने समोसे, बिस्किट्स, ब्रेड, ठीक है, पैटीज, ये सारी चीजें, वैरायटी लाई ना। अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको वैरायटी देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, अब उसका जो दुकान था बहुत अच्छे से चलने लगा, बहुत सारे लोग आने लगे, वो खुश रहा, मेहनत किया। ठीक है, किशोर लोन से उसकी प्रगति हुई। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक कच्ची दुकान से अब उसने एक पक्की दुकान खोल ली और उसके बिजनेस में ग्रोथ हुई। मतलब दूसरी कैटेगरी में उसको कितने लाख का लोन मिला भैया, 5 लाख का। पहले कैटेगरी में कितने लाख का लोन मिला, 50 लाख का, राइट। अब आगे, सॉरी, 50,000 का। ठीक है, कितने का मिला, 50,000। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर है, यस सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हुआ, उसने जब 50,000 का लोन खरीदा, लोन लिया, 50,000 के बाद 5 लाख का लोन लिया, तो मुझे बताइए क्या हम 5 लाख पे रुकेंगे?
क्या हमारा जो हीरो है 5 लाख पर मानेगा? जब सरकार बोलती मैं तेरे हाथ में हाथ थामने को तैयार हूँ, तो तू क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहता? तो हमने 5 लाख 50 लाख सब लोन चुका दिया। अब सरकार बोलती भाई तू जेन्युइन है, तेरे जैसे छोटे मोटे जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग करते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन है, छोटे मोटे उद्योग करने वाले, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। तो हमने सोचा कि हमको छोटी सी स्टॉल तक नहीं रुकना है। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करते थे, रोजगार करते थे। अब हम रोजगार देने वाले बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट देने वाले बनेंगे। तो क्या हुआ, हमने पूरा लोन पुराना चुका दिया और यहाँ पे आती है हमारी थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी का मतलब होता है तरुण लोन। तरुण लोन से हमने क्या किया, कैफे खोला, कैफे के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और हमने इस स्कीम के तहत सक्सेस पाया। मतलब देखिए, एक बच्चा था पहले कौन से शिशु कैटेगरी में, शिशु कैटेगरी से वो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको कौन सा लोन मिला, थोड़ा लोन बड़ा यहाँ पे कौन सा मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो किशोर कैटेगरी में। किशोर कैटेगरी के बाद वही यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपांड करता है तो कौन सा लोन मिल रहा है इसको, यहाँ पे मिला तरुण कैटेगरी का लोन। अब सोचो तरुण कैटेगरी में इसको कितने लेवल का लोन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मिलता है 5 से 10 लाख के रेंज के बीच में। रन, ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पे आपने समझा कि कैसा एक बिजनेस बढ़ रहा है। अब इसको बहुत सारे हमारे देश में से बिजनेस करने वाले होंगे, उनसे रिलेट करो। डन, ये क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं। सर अभी तक आपने इसके अट और शर्त नहीं बताई, क्या है एलिजिबिलिटी? बिल्कुल बताऊंगा। अगर मैं वो पहले ही बता देता तो आप अभी तक ये वीडियो देखते क्या? नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है मैं पूरा डेटा आपको बताने वाला हूँ। डन। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, रिफाइनेंसिंग एजेंसी क्या होती है, कौन से मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ये डेटा। लेकिन हम अपनी कहानी को तो कंप्लीट कर ले। डन। तो ये किशोर जो है ना अब तरुण बन गया। अब तरुण में हमारा जो राम है, देखिए कितना प्रगति किया उसने, 10 लाख का लोन लिया, सबसे अच्छा यहाँ पे कैफे शुरू किया। कैफे शुरू करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कितने सारे लोगों को, जो व्यक्ति एक समय पे खुद रोजगार करता था अब रोजगार देने वाला बना। तो डेवलपमेंट देख रहे हो, एक स्कीम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप एस्पिरेंट्स के लिए, जो हमारे इंडिया में पिछले साल 2024 और 25 का बजट पेश किया गया था। उस बजट में बोला था कि हम प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में एक कैटेगरी है, हमने अभी 3 कैटेगरी पढ़ी, तीसरी कैटेगरी को कर दी गई चौथी। थोड़ा सा उसको इनोवेट किया, मतलब तरुण को कर दिया गया तरुण प्लस। क्या समझे, तरुण को कर दिया गया तरुण प्लस। डन, यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो कोई डरने की बात नहीं है। आपको लगता है तो प्लीज कमेंट करिए, और आपको अच्छा भी लगता है लेक्चर तो भी कमेंट कीजिए, और आपको लगता है कि डेली बेसिस पे आना चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका रिव्यू अगर आता है तो मुझे खुशी होती है कि इसको इस तरीके से ही पढ़ाइए। डन, आगे बढ़ते, बकवास नहीं करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला कि अब आती है, सरकार ने बोला बजट में 2024-25 के बजट में कि हम तरुण कैटेगरी प्लस लोन लाएंगे। अब तक क्या थी, शिशु, किशोर, तरुण, 3 कैटेगरी। अब चौथी कैटेगरी जुड़ गई है, ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम क्या है, तरुण प्लस। तरुण प्लस में क्या बोला गया भैया कि जो भी व्यक्ति तरुण प्लस कैटेगरी का लोन लेता है तो उसको हम कितने लाख का लोन देंगे। अब हम यहाँ पे तरुण कैटेगरी में लाख कितने देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसने बोला कि जो भी व्यक्ति अगर पहले के पैसे देता वापस बराबर तरीके से है, उसका कोई बैकग्राउंड फ्रॉड नहीं है, वो प्रॉपर लोन्स को रीपे कर रहा है, तो तरुण कैटेगरी में, तरुण कैटेगरी प्लस में हम उसको कितने लाख तक का लोन देंगे, यहाँ पे 20 लाख तक का। देखिए जो तरुण कैटेगरी यहाँ पे बताई गई थी, तरुण कैटेगरी में कितने लाख का लोन था, 10 लाख का। अब तरुण प्लस को क्या कर दिया गया है, तरुण प्लस को 10 से 20 लाख किया गया है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति होते हैं उनको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, ऐसे ही लोगों को ये स्कीम मदद करती है। अब देखिए कर्टन्स तो ओपन हो चुके हैं, तो मेरा जो हीरो है कहानी का, राम, ठीक है, तो राम ने एक छोटे से टी स्टॉल के साथ शुरू किया अपना बिजनेस। अब वो बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है, मतलब एक देख रहे हो चाय हब नाम से उसने एक स्टारबक्स जैसा ब्रांड खड़ा कर दिया है। तो सोचो राम की जर्नी और उसके जीवन में उस स्कीम का कितना महत्व है, ये स्कीम यहाँ पे दर्शाती है। देखिए एक स्कीम उसके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट और कितना बदलाव लाई। तो आप समझे कि अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तरुण कैटेगरी क्या होती है। अब ये होता है गवर्नमेंट स्कीम्स और आपकी नोट्स बनाने का तरीका। अब हम पढ़ते हैं कोर सिलेबस को।
कोर हमारे इंपॉर्टेंट चीज को। अभी तक जो बताया वो इंपॉर्टेंट था ही था। अब देखिए फटाफट पढ़ते हैं, अब आप सारी चीजें कनेक्ट कर पाओगे। अगर मैं पहले ही ये चीज बताता तो भैया आप आधा लेक्चर छोड़ के भाग जाते। करेक्ट वे से करेक्ट चीजें पढ़ो, कोई भी टीचर से पढ़ो, मैं पढ़ाऊं कोई यूट्यूब पे और रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड टीचर्स है, आपको अगर ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है, सही प्लेटफॉर्म पर आप हो। डियर स्टूडेंट, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, जिनके मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन मैडम। इस स्कीम का लॉन्च डेट था 2015 में। इसका पर्पस क्या है? ये जो मुद्रा लोन है ये इंपॉर्टेंट ध्यान दो, नॉन कॉर्पोरेट, उसके साथ साथ नॉन फार्मिंग एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को कोलेटरल फ्री लोन देना। आई रिपीट द लाइन, मुद्रा लोन उन्हीं को दिया जाता है जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, जो नॉन फार्मिंग मतलब खेती किसानी के बैकग्राउंड से नहीं होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से होना चाहिए। जिसकी खेती किसानी है भैया उसको ये लोन मिलेगा क्या? नहीं, सीधा लिखा है ना, नॉन कॉर्पोरेट नॉन एग्रीकल्चर, नॉन कॉर्पोरेट नॉन एग्रीकल्चर। मैं इसीलिए रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग्स प्लीज, आई रिपीट, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग्स। डन, आगे बात करते हैं। फिर क्या मिलता है? कोलेटरल फ्री। तो मैंने क्या बोला था सबसे पहले, वो फोटो में जो चीज आपने देखा कि वो जाता है बैंक के पास, मैनेजर बोलता है भैया तेरे को कोलेटरल देना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, जब लोन कोलेटरल फ्री है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको पूछता है कि मुद्रा लोन योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से कंसेप्ट है समझना। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। सर ये रीफाइनेंस का मतलब ही समझा दो, बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज होती है। सबसे पहले देखो, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। देखो मुद्रा कोई बैंक नहीं है, ये एक एजेंसी है। डन, मुद्रा कोई बैंक नहीं है, ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। रीफाइनेंसिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है ये पहली चीज समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही चीज होती है जो आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ऐसी चीज पढ़ो कि आपको आखिरी तक ये चीज याद हो। मैंने बोला आपको रीफाइनेंसिंग एजेंसी, सपोज ध्यान दो स्क्रीन के सामने, ये अगर हम बॉक्स बनाते हैं, ये कौन सी चीज का है? ये है आपकी मुद्रा लोन योजना, ठीक है, ये है, ठीक है, ये मुद्रा लोन योजना वाला सिस्टम है, मतलब ये मुद्रा योजना वाला है जिसको मैंने एक एजेंसी बोला। ये क्या है? एक एजेंसी है। अब आपके बीच में क्या आ जाते हैं? बैंक्स, ये आते हैं बैंक्स। बैंक्स के बाद आते हो आप, मतलब आपको लोन की जरूरत है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेक्चर कैसा लग रहा है। मैंने बोला कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। जब एजेंसी बोल दिया है तो एजेंसी का काम क्या होता है? रीफाइनेंस। मतलब अगर आपको जब भी लोन लगेगा तो आप किसके पास जाओगे? मुद्रा एजेंसी के पास नहीं जाओगे, ये एजेंसी रिफाइनेंस करती है। मतलब ही क्या होगा कि ये जो मुद्रा एजेंसी है ये आपके बैंकों के पास पैसा देंगी भैया। ये पैसा किसके पास देंगी? ये पैसा देंगी आपके बैंकों के पास। मेरा बोलने का मतलब क्या है? आपको पैसे की डिमांड है, आप किसके पास जाओगे? बैंक के पास। बैंक किसको मांगेगा? ये देगा मुद्रा एजेंसी को, और मुद्रा एजेंसी पैसे किसको देंगी? बैंक से, और बैंक से पैसा मिलेगा आपको। मतलब समझ रहे हो, रीफाइनेंस हो रहा है पैसा, पैसा डायरेक्ट आपको मिल रहा है क्या? मुद्रा से आपको नहीं, बीच का कोई पर्सन यहाँ पे है जो है आपके बैंक। तो वही मैंने बोला ये रीफाइनेंस एजेंसी है, राइट? यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना। दूसरी चीज, ये किसको लोन, ये किसको पैसे देता है? आपको जो पैसे मिलने वाले हैं लोन के द्वारा, ये कौन किसको पैसे देता है? ये देता है किसको? यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज, जो मैंने अभी बोला कि बीच वाले कौन है? बीच वाले हैं आपके बैंक्स, फिर यहाँ पे है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आई होप कि यहाँ पे आपने चीजें क्रैक कर ली है। अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर मुद्रा योजना तो बता दिया, मुद्रा का फुल फॉर्म बता दिया, लेकिन इसको हैंडल कौन करता है? इसका पूरा देखभाल कौन करता है? तो ये जो मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है, ये होली ओन सब्सिडरी ऑफ किसकी है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, राइट? यहाँ पे सब्सिडरी बॉडी किसकी है? सिडबी की। सिडबी हमारे देश का एक ऐसा बैंक है जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मतलब ही नाम में है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो छोटे मोटे और बड़े यहाँ पे उद्योग, लघु उद्योग को
लोन्स प्रोवाइड करता है, उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है। सो सिडबी इज मतलब मुद्रा इज सब्सिडरी ऑफ सिडबी, ठीक है। तो सिडबी हेड है, ठीक है। इसका सब देखभाल, इसका सब पैसा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कौन देखती है, ये देखती है सिडबी। अब आगे बात करते हैं, आपने ये चीज भी क्लियर कर दी। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो आपको फोटो में क्या दिख रहा है, माइक्रो एवं एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, देखिए जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पे बर्तन बनाने वाले होते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सिलाई का काम करना चाहते हैं, कारपेंटर्स हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सेक्टर का फोकस होता है। मतलब इस मुद्रा योजना का मेजर फोकस है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आगे बढ़ाना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराना। फाइनेंशियल इंक्लूजन में इस स्कीम का बहुत ही अहम योगदान होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है सर? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समायोजन। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, फाइनेंस का मतलब पैसा, इंक्लूजन का मतलब साथ में लाना, समायोजन करना। तो हर समाज के उस व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधाएं हो, प्रॉपर एजुकेटेड हो फाइनेंशियल चीजों से, पैसों का उसको थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन आता हो, इन सेंस के वो फाइनेंशियली लिटरेसी की ओर आगे बढ़ रहा हो। तो प्लीज यहाँ पे हमने अपनी कहानी से देखा ना कि एक छोटा सा जब ठेले से शुरू करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा टी हब बना सकता है, मतलब वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा एक समाज में अच्छे लेवल पे आ चुका है, राइट। तो ये चीजें आपने समझे। मुद्रा लोन्स ज्यादातर किसको दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, महिला वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, एससी एसटी ओबीसी को प्रायोरिटीज की जाती है। और फर्स्ट टाइम जो बोरोवर्स है, जो पहली बार इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी यहाँ पे रखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम अगर बात करें तो जाते जाते देखते हैं रिवीजन करके कि मुद्रा लोन योजना की कैटेगरी कितनी है। सबसे पहले तरुण शिशु आती है, छोटा बच्चा, लोन 50,000 तक मिलता है। किशोर कैटेगरी में जाते हैं तो लोन्स मिलते हैं 50,000 से 5 लाख तक। तरुण कैटेगरी की बात करते हैं तो लोन्स अबव 5 लाख मिलते हैं 10 लाख तक। और तरुण प्लस कैटेगरी की बात करें तो लोन्स अबाउट 10 लाख एंड अप टू 20 लाख। आई होप डियर स्टूडेंट कि एक वीडियो से आपने एक स्कीम को कैसा पढ़ना ये समझा है। मानता हूं थोड़ी वीडियो लंबी हुई है, लेकिन आपके कंसेप्ट ऐसे बने हैं ना दोस्तों, इंटरव्यू में भी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ओके, अब देखो भैया, आपने तो बोला कि चलिए ये बैंक्स के पास लोन लेने को जाना होगा, लेकिन क्या सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये होता है आपका एग्जामिनेशन में बहुत पूछने जाने वाला सरप्राइज क्वेश्चन। मतलब पोर्टल तो कौन सा है सर, पोर्टल तो बताइए, ये लोन कहां से लूं मैं, ये लोन लेना है तो कुछ तो रास्ता बताइए। तो यही है उद्यमी मित्र पोर्टल। ये उद्यमी मित्र पोर्टल जो है, यहाँ पर आपको जाना है, लॉगिन करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है। और ये पोर्टल मतलब आपके लिए नहीं, आप स्टूडेंट हो, आपको पता होना कि ये पोर्टल कौन सा है। तो ये होता है उद्यमी मित्र पोर्टल। डन। तो यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा कि छोटी छोटी महिलाएं हैं, घर का छोटा मोटा उद्योग है, उद्योग धंधों को ये बढ़ाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। तो उन्हीं के लिए ये स्कीम लाई गई है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर है, अगर आपने इतना सारा डेटा समझ लिया है, तो यही है प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम। कोई इतना बड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल नहीं है, आपको बस समझना होता है कंसेप्ट। अगर जिस दिन आपने कंसेप्ट के साथ हर सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो या कर रही हो, तो प्लीज आप मान लो कि सही ट्रैक पर हो। आजकल के जमाने में इतने सारे सोर्सेस है, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप सही दिशा से पढ़ रहे हो, सही गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल आप सही जगह पर हो, सही ट्रैक पर हो। आपकी सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, क्वांट पढ़ो, जनरल अवेयरनेस के और भी सब्जेक्ट पढ़ो, सही मार्गदर्शन की जगह जहाँ पे आपको मिल गई उसको कभी नहीं छोड़ना। डन। आगे बात करता हूँ, एक गवर्नमेंट स्कीम्स को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसका एम क्या है? इट इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका एम क्या है? फंडिंग द अनफंडेड, जो यहाँ पे व्यक्ति है उनको। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैंने पहले ही बताया कि अगर सेंट्रल सेक्टर लग गया तो 100% पैसा कौन देता है? केंद्र सरकार। और जहाँ पे स्पॉन्सर लग गया मतलब पैसे का बंटवारा हो जाता है, कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट, कुछ परसेंट आपका केंद्र सरकार। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोन्स कितने थे भैया? मैंने बोला शिशु कैटेगरी, तरुण कैटेगरी, किशोर कैटेगरी, तरुण कैटेगरी, तरुण प्लस कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद ये लोन्स होते हैं कोलैटरल फ्री, 20 लाख तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनको कौन कौन दे सकता है? ये होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज, और उसके साथ साथ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन।
उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो लोन है किसको मिलता है, नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्म स्मॉल बिजनेस सेक्टर्स में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो रीफाइनेंसिंग एजेंसी जो मैंने आपको बोला, जो कि डायरेक्ट पैसा आपको नहीं देती, नॉट लेंड डायरेक्टली, ठीक है, ये पैसा आपको डायरेक्ट नहीं देंगी। हाँ, इसके तहत आपको मुद्रा कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड इश्यूड होता है फॉर वर्किंग कैपिटल अंडर मुद्रा लोन योजना, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हिस्सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये लोन सबसे ज्यादा 68% किसने लिया है, महिलाओं ने। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एम्पावर करते हैं 50% मुद्रा अकाउंट्स यहाँ पे SC ST OBC महिलाओं के है, तो ये कहीं ना कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी ये स्कीम इशारा कर रही है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर है। जो चीज मैं आपको याद रखने को बोलता हूँ वही चीज याद रखिए, शिशु किशोर तरुण और तरुण प्लस, मतलब स्कूल, स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से जॉब मिली और जॉब से खुद की कंपनी खोली। तो अगेन मुद्रा एक रिफाइनेंसिंग एजेंसी है, मुद्रा डज नॉट लैंड डायरेक्टली लोन्स, आपको कभी डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, ठीक है। मुद्रा जो लोन है, ये मुद्रा योजना, ये अवेल कर सकते हैं आप किसी भी नजदीकी बैंक की ब्रांच में जाके, NBFC में जाके, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाके, और जो बोरोवर्स है पैसे लेने वाले, ये ऑनलाइन भी आप इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, जिस पोर्टल का नाम है www.udyamimitra.in। तो ये उद्यमी मित्रा हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की गवर्नमेंट स्कीम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, या जरूर मैं तो कहता हूँ कि आया है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ कॉन्सेप्ट सुधारने की जरूरत है, वो भी मेंशन कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने ये मेरे पीछे जो GI टैग्स की वीडियो है इसको नहीं देखा है तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लगा दी है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिए, जहां पे आपके रिजल्ट, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स, आने वाली वीडियोस, डेली क्विजेस, ये आप तक शेयर किया जाता है। अगर आपने सिद्धांतो एजुकेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्पल प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर पे जाइए, वहां पे सिद्धांतो एजुकेशन बेस्ट बैंकिंग क्लासेस सर्च कीजिए, आपको हमारा जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेगा। एपेक्स नाम से एप्पल पे, सिद्धांतो एजुकेशन प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए और जुड़िए हमसे हमारे अपकमिंग आने वाले कोर्सेज में, जहां पे हम ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के स्कीम वहां पे भी कोर्स लॉन्च करेंगे। और यूट्यूब तो फ्री में चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं से पढ़िए, बस पढ़िए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।